जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरुदेव की दीक्षा लेने के पहले यह कभी समझ ही नहीं आया कि प्रेम क्या है। ध्यान में धीरे धीरे यह समझा कि प्रेम के साथ विश्वास व धैर्य भी खड़े रहते हैं। अर्थात यदि प्रेम है तो उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने ही विश्वास पर धैर्य भी रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम निश्चल होता है, प्रेम सर्वोपरि होता है। प्रेमी के प्रेम में तो ईश्वर भी दौड़े दौड़े आते हैं और वापस जाना भी नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे प्रेमी से मेरा कोई बंधन नहीं होता है, बंधन में तो हमेशा एक गांठ लग जाती है। मेरे प्रेमी का मुझसे ऐसा नाता है जैसे पेड़ के मजबूत तने पर कई बेलें लगी रहती हैं। ऐसा ही रिश्ता प्रेम को पवित्र रखता है। प्रेम किसी भी भेद को नहीं मानता। प्रेमी कहीं भी किसी भी स्थान में जन्म ले लें पर ये आत्माएं उन्हें मिला ही देती हैं। प्रेम में ऐसी क्या बात होती है कि हम कहीं भी रहते हों पर जब कोई हमें याद करता है तो हमें एहसास हो जाता है। मन उस दिशा की ओर भागने लगता है, बिना सामने आए भी पास होने का एहसास कराता है। ऐसे ही हमें ईश्वर के भी आसपास होने का एहसास होता है। गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादातर मनुष्य अपने किसी काम की पूर्ति के लिए या कहे तो स्वार्थ सिद्धि के लिए ही ईश्वर शक्ति को पुकारता है। ईश्वर भी कहता है, कभी तो मुझे अपने हृदय से मेरा प्रेमी बनकर पुकार। देख कैसे मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ। तू अपने अंदर मुझसे मिलने की तड़प पैदा कर, फिर देख मैं तुझसे मिलने के लिए कैसे तड़पता हूँ। तू मुझे थोड़ा सा प्रेम करके देख, मैं तुझ पर प्रेम की बरसात कर देता हूँ। आखिर मैं यही कहूँगी कि प्रेम कोई व्यापार नहीं होता जो लिया या दिया जाए। प्रेम तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला भाव है जिसे आत्मा में ही महसूस किया जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेमी बनो, प्रेम बरसाओ। ईश्वर भी प्रेम का प्यासा है। वह भी अपने लाखों करोड़ों भक्तों में एक प्रेमी को ढूंढता रहता है कि काश कोई मेरा प्रेमी मिल जाए जिसके पीछे पीछे मैं चलूं। एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे राधा का सिर्फ अपने कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, उसी तरह हमारा समर्पण भी सिर्फ एक ही के प्रति अर्थात अपने गुरु या प्रेमी के प्रति होना चाहिए। गुरुदेव यह आपने ही कहा है ना कि कृष्ण को पाने के लिए राधा तो बनना ही होता है। राधा की तरह निस्वार्थ प्रेम आत्मा में बसाना होता है। चाहे फिर वे स्त्री हो या पुरुष, राधा बनकर ही प्रेम समझा जा सकता है। यहाँ राधा बनने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि स्त्री जैसा रूप धारण करना हो पुरुषों को। राधा जैसा समर्पण और प्रेम होना चाहिए। जय गुरुदेव।